सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। उत्तर भारत के कुछ प्रांतों के अनुसार माघ मास एवं गुर्जर और कुछ प्रांत के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट तिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी की सभी कथा और महात्म्य का वर्णन युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसी अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज के पूछने से भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, षट तिला एकादशी परम कल्याणकारिणी और पापहारिणी है। षट तिला एकादशी का व्याख्यान पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य ऋषि के सामने किया है। दालभ्य ऋषि के पूछने पर पुलस्त्य मुनि ने यह षट तिला एकादशी का महात्म्य और विधि विधान बताया है। माघ मास बड़ा ही पवित्र और परम श्रेष्ठ माना गया है। उसमें भी षट तिला एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। जैसे नाम से ही ज्ञात होता है, षट तिला संस्कृत में 6 को षट कहा जाता है। जिस एकादशी को 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए वह षट तिला एकादशी है। क्या है वो 6 प्रकार? तो बताते हैं, तिलस्नाई, तिलोद्वर्ती, तिलहोमी, तिलोदकी, तिलभुक्, तिलदाता च षट तिलाः पापनाशनाः। कहते हैं इस दिन को 6 प्रकार से तिल का उपयोग करें। तिल के जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल मिले हुए जल का पान, तिल युक्त भोजन और तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश होता है। विशेषकर षट तिला एकादशी को काले तिल और काली गौ देने का बड़ा महात्म्य है। ऋषि पुलस्त्य बताते हैं, प्रातः काल से ही श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस प्रकार नाम मंत्र का जप करते हुए संपूर्ण दिवस शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान को सुंदर फलों से अर्घ्य दे। खास करके नारियल और कुम्हड़े से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अगर वे प्राप्त न हों तो 100 सुपारियों के द्वारा भगवान की अर्चना करनी चाहिए। श्लोक बताते हुए मुनि कहते हैं, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इस श्लोक के द्वारा भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। भगवान की स्तुति वंदना करनी चाहिए। नैवेद्य में भी तिल युक्त फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। उन्हें भी फलाहार में तिल युक्त आहार ही देना चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मण को यथा योग्य वस्तुएं दान करें। विशेषकर जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, जूता, वस्त्र इत्यादि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। एक छोटी सी कथा भी षट तिला एकादशी को लेकर प्रचलित है कि एक समय में एक ब्राह्मणी स्त्री ने भगवत संबंधी व्रत, उपवास और पति सेवा के द्वारा भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। उसने मनुष्य योनि में, मनुष्य जन्म में एक बार अपने द्वार पर आए हुए भगवान को केवल मिट्टी का ढेला दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे वैकुंठ में सुंदर घर प्राप्त हुआ। किंतु घर अच्छा मिला, लेकिन अन्न का एक दाना भी उसे न मिल पाया। बड़ी दुखी हुई। तब भगवान ने आज्ञा करी और भगवान की आज्ञा से पुनः पृथ्वी पर वो स्त्री षट तिला एकादशी का व्रत करती है, जिसके परिणाम उसे सभी भोगों की प्राप्ति होती है। ऐसा
यह षट तिला एकादशी का व्रत प्रभु को प्रसन्न करने वाला और परम कल्याण देने वाला है। इस व्रत का हम सब विधि पूर्वक अनुष्ठान करें। सभी को जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार की एकादशी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।